हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो आइए देखते हैं क्या होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए डेफिनेशन क्या होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, क्रोमेटोग्राफी इज़ ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स इन ए मिक्सचर। मतलब क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स अगर किसी मिक्सचर में हैं तो उसे हम सेपरेट आउट करने के लिए जिसे हम परफॉर्म करते हैं। तो देखिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी क्या है, एक तरीके की क्रोमेटोग्राफी है, एक क्रोमेटोग्राफी मेथड है। और इससे क्या करते हैं, हम किसी मिक्सचर को कहीं एनालिसिस करते हैं, कैसे उसके जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स उस मिक्सचर में हैं उन सब कंपाउंड्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं इस टेक्निक से। टीएलसी का यूज़ क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स जो किसी मिक्सचर में है हम उसको पता कर सकते हैं। मतलब अगर कोई एक मिक्सचर है उसमें अलग अलग कंपाउंड्स हैं तो हम इससे सेपरेट भी कर सकते हैं और गिन भी सकते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं इस मिक्सचर में, और उन कंपाउंड्स की आइडेंटिटी भी हम पता लगा सकते हैं और प्योर भी कर सकते हैं किसी कंपाउंड को। मान लीजिए ए बी सी तीन कंपाउंड हैं किसी एक मिक्सचर में, हमें केवल कंपाउंड ए चाहिए है तो तीनों सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हमें केवल ए चाहिए है तो ए कंपाउंड जो हमारा हुआ वो प्योर हो गया। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से हम क्या कर सकते हैं कि प्योरिटी भी किसी कंपाउंड की बढ़ा सकते हैं। और कैसे होता है ये क्रोमेटोग्राफी, मैंने बताया था क्रोमा मीन्स कलर। तो इसमें भी हमें डिफरेंट टाइप के बैंड्स दिखते हैं, मतलब हम अपीयरेंस देखते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट की अपीयरेंस को देख के हम किसी प्रोडक्ट को सेपरेट आउट करते हैं इसमें। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, ग्लास की थिन शीट्स होती हैं, मतलब पतली पतली ग्लास की, जैसे स्लाइड आप कह सकते हैं उस तरीके की, जैसे ये यहाँ पिक्चर में दिख रहा है इस तरीके की शीट्स होती हैं। या तो एल्यूमिनियम की शीट्स भी होती हैं या प्लास्टिक कोटेड भी, प्लास्टिक भी होता है, प्लास्टिक की शीट्स भी होती हैं आजकल आ रही हैं। तो इनमें क्या होता है, एक लेयर होती है स्टेशनरी फेस की, एक लेयर का कोट कर देते हैं हम। देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सिलिका की इन्होंने कोटिंग की हुई है। पहले सिलिका को इन्होंने डिज़ोल्व किया, उसके बाद इन्होंने सिलिका को एक ग्लास की स्लाइड पे यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म मतलब एक सी लेयर जो है उसकी बनाई और उसको सुखा लिया। तो ये क्या हुआ, एक थिन लेयर बनी यहाँ पे। इसीलिए इस क्रोमेटोग्राफी का नाम है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे हम कुछ मटेरियल ले सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम की कोई शीट ले सकते हैं और ये प्लास्टिक की शीट या ग्लास की शीट, और उसमें हम क्या करेंगे सिलिका जेल या और भी कुछ मटेरियल हैं उनको हम एक उनकी कोटिंग बना सकते हैं और ये कोटिंग हमारी वर्क करेगी स्टेशनरी फेस की तरीके से। अदर कोटिंग हम किस किस चीज़ों की ले सकते हैं, जैसे हम एल्यूमिना की ले सकते हैं, पॉलीएमाइड की ले सकते हैं, सेल्यूलोस की ले सकते हैं, कुछ आयन एक्सचेंजर्स मटेरियल भी होते हैं उनको भी हम कोट कर सकते हैं, और केमिकली बॉन्डेड एमाइनो या फिनॉल लेयर्स को भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। कुछ पोलर ग्रुप्स होते हैं सिलिका में, तो सिलिका जो है पोलर ग्रुप प्रोवाइड करता है और उसी की वजह से पोलर और नॉन पोलर मटेरियल का सेपरेशन होता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो जो इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल ज़्यादा पोलर हैं, कंपाउंड जो कंपाउंड ज़्यादा पोलर है मिक्सचर में, वो क्या होगा, उनका इंट्रैक्शन अच्छा होगा या उनकी बाइंडिंग जो है, इनकी उनकी बाइंडिंग स्टेशनरी फेस से हो जाएगी और वो क्या है रिटार्ड हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा मूव नहीं करेंगे। और जो पोलैरिटी के हिसाब से जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में, यानी कि जो कंपाउंड नॉन पोलर हैं तो वो ज़्यादा मूव करेंगे। आइए देखते हैं आगे ये चीज़ हम देखेंगे। देखिए बच्चों, टीएलसी तीन स्टेप में परफॉर्म की जाती है। पहला स्टेप होता है स्पॉटिंग, दूसरा होता है डेवलपमेंट और तीसरा होता है विजुअलाइजेशन। तो पहला स्टेप जो है वो स्पॉटिंग है। स्पॉटिंग का मतलब होता है कि कैसे हम मिक्सचर को अप्लाई करते हैं एक टीएलसी प्लेट पे या एक टीएलसी शीट पे। तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है कि टीएलसी प्लेट पहले हम लोग बनाते थे और आजकल ये टीएलसी प्लेट एल्यूमिनियम पे कोट होके
रेडीमेड मार्केट में भी मिल रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम अपना सैंपल लेंगे, 0.1 mg से 50 mg तक जो है हम सैंपल को लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे 0.5 से 5 ml में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले तो हमने जो है एल्यूमिनियम शीट को कट किया छोटा, उसके बाद हम लाइन खींच देते हैं 1 सेंटीमीटर ऊपर तक। हम यहाँ पे पेंसिल से लाइन खींच देते हैं नीचे से, ये इसलिए क्योंकि हमारा सॉल्वेंट थोड़े ऊपर से रन करे। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कैपिलरी ट्यूब लेते हैं और कैपिलरी ट्यूब से स्पॉट के फॉर्म में अप्लाई कर देते हैं मिक्सचर को। और ये देखते हैं कि स्पॉट्स जो हैं ये 3 से 4 mm डायमीटर से ज़्यादा ना हो, क्योंकि क्या होता है कि जो बड़े स्पॉट्स होते हैं वो ओवरलोडिंग, यानी कि बहुत बड़े बड़े वो आपस में मिक्स हो सकते हैं आसपास। देखिए यहाँ पे कई 1 2 3 4 जैसे ABCD 4 हम स्पॉट करेंगे, तो अगर ये बहुत बड़े होंगे तो आगे चल के ये ऐसे इस तरीके से मिक्स भी हो सकते हैं। तो पहला स्टेप हो गया हमारा स्पॉटिंग। स्पॉटिंग का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ ए सल्यूट या ए मिक्सचर टू द TLC प्लेट। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब देखिए दूसरा स्टेप हो गया डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि जो हमने सैंपल को पहले स्टेप में हमने अप्लाई किया, अब उस सैंपल को हम रन कराएंगे। तो इसमें क्या होता है, स्पॉटेड प्लेट जो हमारी होती है, स्पॉटेड प्लेट यानी कि TLC प्लेट जो है जिसमें हमने सैंपल को अप्लाई किया था, उसको हम एक डेवलपमेंट टैंक में रख देते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से प्रैक्टिकली होता है। इस टैंक में हम रख देते हैं और सॉल्वेंट को भर देते हैं। वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट मतलब मोबाइल फेस। और मोबाइल फेस कहाँ पे रहता है, जो हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी उस लाइन के नीचे, मतलब जहाँ पे हमारा सैंपल अप्लाई होता है। जैसे ये है हमारी प्लेट, यहाँ पे हमने सैंपल को अप्लाई किया, तो हम इससे नीचे ही सॉल्वेंट को भरेंगे ताकि ये इसी में डिज़ोल्व ना हो जाए। ठीक, उसके बाद फिर हम इसको सील कर देते हैं। और सील करने के बाद क्या होता है, इसको 3 मिनट से 60 मिनट तक रख देते हैं। 3 मिनट से 60 मिनट तक इसको रन होने देते हैं। अब क्या है कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट या एलुएंट जो है, वो क्या होगा, धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन से राइज होगा या प्लेट पे चढ़ेगा और क्या होगा, पोलैरिटी के हिसाब से सेपरेशन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो सेपरेशन हुआ है, तो सारे कंपाउंड्स जो है वो अलग अलग बैंड्स की तरीके से हमको दिख सकते हैं, बैंड्स की तरह या स्पॉट की तरह हमें दिख सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है, अगर ये कलरफुल होंगे तो हम इन्हें डायरेक्ट नेकेड आई से एब्जॉर्व कर सकते हैं, या तो अगर ये फ्लोरोसेंट होंगे तो हम इन्हें यूवी लाइट में एब्जॉर्व करते हैं। यूवी प्लेट में को हम इरेडिएट करते हैं, मतलब एक यूवी चैम्बर होता है, वहाँ पे हम प्लेट को रख देते हैं और डार्क स्पॉट दिख की तरह से हमको कंपाउंड्स दिखते हैं और बैकग्राउंड हमें इस तरीके से वाइट दिखता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि रिएक्शन करा सकते हैं, जो प्लेट है जिसमें सेपरेशन हुआ है उसका क्रोमोजेनिक रीजेंट से। क्रोमोजेनिक रीजेंट क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स होते हैं जो डिफरेंट कंपाउंड से इंटरेक्ट करते हैं। जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो कलर या डार्क स्पॉट के तौर पे अपीयरेंस हो जाती है। ये केवल जो है कुछ सर्टेन फंक्शनल ग्रुप से रिएक्ट करते हैं। तो हमें पता होता है कि ये जिस मिक्सचर का हम सेपरेशन कर रहे हैं इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं और उनमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो इस बेसिस पे हम कुछ क्रोमोजेनिक रीजेंट का सिलेक्शन करते हैं और सेपरेशन हो जाने के बाद जब प्लेट हमारी रन कर चुकती है तो उसके बाद हम एप्लीकेशन करते हैं क्रोमोजेनिक रीजेंट वाले सॉल्वेंट का, या क्रोमोजेनिक रीजेंट्स को स्प्रे करते हैं और उसके बाद जो कंपाउंड्स हैं वो अपीयर्ड हो जाते हैं एज ए फॉर्म ऑफ डार्क बैंड्स और ए कलरफुल बैंड। उसके बाद क्या होता है कि हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स का भी स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि जो प्लेट जिस पे हमारा मिक्सचर जो है वो आइडेंटिफाई उसको करने के लिए हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को भी स्प्रे कर सकते हैं और उसके बाद उसको हम 200 डिग्री सेल्सियस पे बेक कर सकते हैं। उसके बाद भी हमको डार्क स्पॉट के तौर पे कंपाउंड्स दिख सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स हैं, उसको हम सेपरेट आउट कर रहे हैं तो हम निन हाइड्रोजन रीजेंट से स्प्रे कर सकते हैं
और उसके बाद हॉट एयर ओवन में वो प्लेट बेक कर सकते हैं और हमें कलरफुल स्पेसिमेन उसमें दिख जाएगा हमें। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जिससे कि हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं आइडेंटिफाइड सेपरेटेड कंपाउंड्स का और उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब देखिए पहली क्लास में ही हमने ये डिस्कस किया था कि क्रोमेटोग्राफी में जो सेपरेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट केडी के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट या पार्टीशन कोएफिशिएंट निकालेंगे। तो वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल इन स्टेशनरी फेज अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल इन मोबाइल फेस। अब देखिए कंसंट्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसे कि हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम कंसंट्रेशन को नहीं बता सकते। किसी प्लेट को अगर हम रन हुआ है उसमें कोई स्पॉट है या बैंड है तो उसे देख के कोई भी ये नहीं बता सकता कि इस बैंड की कंसंट्रेशन क्या है या इसमें जो कंपाउंड है उसकी कंसंट्रेशन को हम देख के ही नहीं बता सकते। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे रिलेटिव जो एक्चुअल आरएफ वैल्यू एक होती है तो उसको हम यहाँ पे मेज़र करते हैं। आरएफ वैल्यू क्या होता है, रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होता है। ठीक, तो इसको जो है हम यहाँ पे मेज़र करते हैं। और ये क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्यूट फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन स्पॉट, मतलब जितना सॉल्यूट मूव किया है प्लेट में अपॉन जितना सॉल्वेंट मूव किया है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे मेज़र करते हैं और आरएफ वैल्यू को निकाल लेते हैं। देखिए बच्चों, ये आरएफ वैल्यू जो होती है, इस आरएफ वैल्यू यानी कि रिलेटिव फ्रंट वैल्यू को हम एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी मानते हैं। मतलब ये आरएफ वैल्यू या रिलेटिव फ्रंट वैल्यू जो होती है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। इसका मतलब ये है कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, यानी कि ना ही ये केजी एमजी किसी भी चीज़ में ये नहीं होती है। ये क्योंकि एक केवल एक डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी ये जो है इसको कोई हम वैल्यू, इसको हम डायमेंशन नहीं देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक प्लेट है, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं आरएफ वैल्यू का, ये यहाँ पे बताया गया है इस स्लाइड में। तो यहाँ पे क्या है कि एक हमारी टीएलसी प्लेट है, ये यहाँ पे रन की, यहाँ पे हमने सैंपल को अप्लाई किया हुआ था। यहाँ तक देखिए हमारा सैंपल का सॉल्वेंट का लेवल था। तो अब इसमें क्या हुआ, सेपरेशन हुआ, दो कंपाउंड ए और बी इसमें सेपरेट आउट हो गए। इसमें क्या हुआ कि सेपरेशन हुआ, पहले सॉल्वेंट देखिए कैपिलरी एक्शन से यहाँ पे ऐसे रन किया होगा, उसके बाद क्या हुआ, एक कंपाउंड बी यहाँ पे सेपरेट आउट हो गया, दूसरा कंपाउंड ए यहाँ तक रन किया और सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट हमारा यहाँ तक रन किया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आरएफ वैल्यू अगर हम ए की निकालेंगे तो वो कितनी हुई, ए देखिए कहाँ तक रन किया, ए यहाँ तक रन किया, मतलब 7.5 सेंटीमीटर तक ये बता रहे हैं रन किया। ठीक, और 10 तक, यहाँ 10 है, यहाँ 10 सेंटीमीटर जो है 10 सेंटीमीटर रन किया सॉल्वेंट। तो आरएफ वैल्यू अगर ए की निकालनी है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्वेंट। तो ये कितना हो गया, 7.5 अपॉन 10, तो ये कितना हो गया 0.75। ठीक इसी तरीके से 2.5 अपॉन 10 ये हो गया आरएफ वैल्यू कंपाउंड बी का। तो इस तरीके से आरएफ वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है और इस तरीके से हमारी टीएलसी प्लेट आगे चल के हमें डेवलप होने के बाद मिलती है। अब देखिए क्या एडवांटेजेस होते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के। पहली चीज़ तो ये है कि एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसे बहुत आसानी से किया जा सकता है और इसके डेवलपमेंट में बहुत कम टाइम लगता है, मतलब बहुत कम टाइम में ही और बहुत कम मेहनत के साथ ही हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें विजुअलाइजेशन हो जाता है, जो कंपाउंड सेपरेट आउट हो रहे हैं उन्हें हम विजुअलाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट्स। स्पॉट्स की तरह हम उन्हें देख सकते हैं, उन स्पॉट्स को, जो कंपाउंड हमारे आइसोलेट हुए हैं उनको हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तीसरी चीज़ क्या होती है कि ये एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम इंडिविजुअल कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मान लीजिए ये प्लेट है, यहाँ पे कोई कंपाउंड इतना रन किया, किसी दूसरे कलर का है, कोई किसी दूसरे कलर का है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इन कंपाउंड्स की आरएफ वैल्यू अलग अलग होती है, और ये आरएफ वैल्यू जो होती है ये एक निश्चित होती है। तो इस हिसाब से हम इनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं इंडिविजुअल कंपाउंड्स के फॉर्म में। हम इन्हें देख भी सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड अलग है और दूसरा कंपाउंड उससे कौन सा अलग है। तीसरी चीज़ क्या हो गई कि ये आइसोलेशन कर सकता है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स का, मतलब ये एक बहुत ब्रॉड रेंज की टेक्निक्स है। इसमें ज़्यादातर कंपाउंड्स का हम आइसोलेशन कर सकते हैं, यानी कि उन्हें सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये सेपरेशन प्रोसेस क्या है, बहुत फास्ट है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। और क्या है कि इसमें सिलेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि अगर केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी, किसी भी कंपाउंड की केमिस्ट्री में या केमिकल स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड का थोड़ा भी अलग है तो ये उसे आइडेंटिफाई कर सकता है। यानी कि दो अलग कंपाउंड्स में अगर थोड़ा भी डिफरेंस है तो ये उसे सेपरेट आउट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो दो कंपाउंड्स में थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो उन्हें एक मान ले, नहीं। उसमें क्या है कि वो उनका सेपरेशन कर सकता है एज एन इंडिविजुअल कंपाउंड। तीसरी चीज़, एक चीज़ और क्या है कि प्योरिटी जो है, किसी सैंपल की अगर हमें प्योरिटी देखनी है तो हम उस सैंपल की प्योरिटी जो है वो इससे देख सकते हैं, टीएलसी से। वो हम कैसे देख सकते हैं? मान लीजिए कोई कंपाउंड है, जिसको कोई मिक्सचर है जिसको हमें देखना है कि इसकी प्योरिटी सही है कि नहीं है, तो हम उसे टीएलसी प्लेट पे रन करा देंगे। अब टीएलसी प्लेट पे जब हम रन कराएंगे तो हमें रिटेंशन रिलेटिव फ्रंट वैल्यू जो है वो पता है उस कंपाउंड की, कि कंपाउंड ए है या कंपाउंड बी है, तो उसका रिलेटिव फ्रंट वैल्यू कितना होना चाहिए। अगर वो उतना नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसमें इम्प्योरिटी है उस मिक्सचर में। और अगर नहीं है, उसका रिलेटिव फ्रंट वैल्यू वही आ रहा है जो होना चाहिए, तो वो एकदम सही मिक्सचर है या बहुत अच्छा मिक्सचर है। एक चीज़ ये भी है कि एक बहुत चीपर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है। जो अदर टेक्निक्स हम आगे पर चल कर पढ़ेंगे, जैसे कि HPLC हो गया, FPLC हो गया, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गया, तो ये सारे जो हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए होती है और इन्हें परफॉर्म करने के लिए भी एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक बहुत चीपर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है। अब देखिए एप्लीकेशन क्या क्या है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। तो एक चीज़ तो ये है कि प्योरिटी जो है चेक करता है ये। दूसरी चीज़ क्या है, कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो कंपाउंड कौन से हैं, जैसे कि एसिड हैं, कि एल्कोहल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एल्केलॉइड्स हैं, एमाइंस हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। ये सब किस बेसिस पे करता है, उनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उनमें कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, उसी हिसाब से वो रिएक्ट करेंगे किसी जो सॉल्वेंट से, या उनमें रन करेंगे अपनी पोलैरिटी के बेसिस पे। और देखिए क्या है कि ये एवेलुएशन कर सकता है इंटरमीडिएट्स का किसी रिएक्शन के कोर्स। मतलब अगर कोई रिएक्शन चल रहा है और हम उसके बीच में अगर अपना मिक्सचर जो है, जो मतलब चलता हुआ रिएक्शन है, उसको अगर हम डाल दें तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसमें। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई रिएक्शन A+B से C बन रहा है और उसका इंटरमीडिएट अगर कोई X है, तो वो X कंपाउंड भी अगर हम इस फेज़ में डाल दें तो वो X कंपाउंड भी TLC से सेपरेट आउट हो जाएगा और उसे भी हम देख सकते हैं। और एक चीज़ और क्या है कि ये फूड और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है प्योरिटी चेक करने के लिए और प्योरीफाई करने के लिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी ड्रग की प्योरिटी चेक करने के लिए यूज़ होता है और कंपाउंड्स के आइसोलेशन के लिए यूज़ होता है। एक्सट्रैक्ट, प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स जैसे होते हैं तो उनमें अलग अलग कंपाउंड्स को सेपरेट आउट करते हैं और अपने काम के कंपाउंड से हम ड्रग बना सकते हैं। उसके बाद प्यूरिफिकेशन के लिए तो होता ही है। और क्या होता है कि एक अगर परफॉर्मेंस अगर हमें देखनी हो सेपरेशन प्रोसेस की, किसी और सेपरेशन, कोई और सेपरेशन प्रोसेस है, अगर हमने किसी और प्रोसेस से किसी कंपाउंड का सेपरेशन किया है और अगर हम देखना चाहते हैं कि ये एकदम एग्जैक्ट सेपरेशन हुआ है कि नहीं, तो हम TLC में भी उसे रन करा सकते हैं। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पे थी। तो ठीक है बच्चों, अब हम अगली क्लास में आगे चल के पढ़ेंगे साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू बच्चों।